भारत पाकिस्तान युद्ध के उग्र माहौल में जब तुर्की ने पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होकर उसे सैन्य ड्रोन, खुफिया तकनीक और अन्य रक्षा संसाधन मुहैया कराए, तब शायद उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह एक तरफा और असंवेदनशील विदेश नीति भारत जैसे वैश्विक उभरते शक्ति केंद्र से टकराकर उसकी खुद की आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक नींव को हिलाकर रख देगी। तुर्की की सरकार ने जब पाकिस्तान जैसे एक आतंकवाद पोषक, विफल और कर्ज में डूबे देश का खुला समर्थन किया, तो उसने अनजाने में भारत जैसे आत्मनिर्भर और आत्मसम्मानी राष्ट्र को चुनौती दे डाली। लेकिन आज हालात ये हैं कि तुर्की की टॉप लीडरशिप और बड़े बड़े कारोबारी न केवल अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं, बल्कि यह भी पूछ रहे हैं कि आखिर क्या जरूरत थी एक गिरते हुए मुल्क के लिए भारत जैसे शक्तिशाली देश से टकराने की। यह वही भारत है जो एक तरफ शांतिप्रिय भी है और दूसरी ओर जब सम्मान पर चोट पड़े तो उसका जवाब उसी भाषा में देने की क्षमता भी रखता है। भारत सरकार और देश के हर वर्ग के व्यापारियों ने एकजुट होकर बिना किसी आधिकारिक युद्ध की घोषणा के तुर्की के विरुद्ध एक आर्थिक महायुद्ध छेड़ दिया है। यह युद्ध बंदूकों या बमों से नहीं, बल्कि बॉयकॉट, निर्यात आयात पर पाबंदी और राजनयिक उपेक्षा से लड़ा जा रहा है। भारतीय व्यापारियों ने तुर्की को आपूर्ति किए जाने वाले हर छोटे बड़े उत्पाद, चाहे वह रिफाइंड पेट्रोलियम हो, ग्रेनाइट, इंजीनियरिंग सामान, ऑटो पार्ट्स, फल सब्जियां, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक्स या अन्य प्रौद्योगिकी, सब कुछ तुरंत रोक दिया। भारत, जो तुर्की के साथ सालाना 12 से 14 अरब डॉलर का व्यापार करता था, उसे 2025 तक 20 अरब डॉलर तक ले जाने की योजना तुर्की के मन में थी। लेकिन पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होकर तुर्की ने खुद ही वह पुल तोड़ दिया जो भारत से उसके रिश्ते जोड़ सकता था। इस फैसले के बाद भारत में काम कर रही तुर्की की एयरलाइन कंपनी, जिसके तार सीधे राष्ट्रपति एर्दोआन की बेटी से जुड़े बताए जाते हैं, उसकी सेवाएं भारत सरकार ने स्थगित कर दी। कंपनी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, बार बार निवेदन किया, लेकिन भारत ने किसी को जवाब देना जरूरी नहीं समझा। परिणाम स्वरूप कंपनी के शेयरों में 20% की गिरावट आई और अब तक 2500 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हो चुका है। इसी तरह भोपाल जैसे शहरों से तुर्की को भेजे जाने वाले फलों की कंसाइनमेंट्स तक रोक दी गई और व्यापारियों ने ऐलान कर दिया कि चाहे वह सीधे भेजे जाएं या तीसरे देश के जरिए, अब भारत से तुर्की के लिए कोई भी वस्तु रवाना नहीं होगी। अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के बीच तुर्की को भारत से होने वाला कुल निर्यात 14.8% घटकर 5.21 बिलियन रह गया, जबकि आयात 17.25% घटकर 2.8 अरब डॉलर तक सिमट गया। इसी तरह अजरबैजान, जिसने तुर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन किया, उसे भी भारत ने आर्थिक रूप से लगभग निष्क्रिय कर दिया है। वहां के साथ भारत का व्यापार सिर्फ 86 मिलियन डॉलर के आसपास रह गया है। तंबाकू, चाय, कॉफी जैसी वस्तुएं जो पहले वहां भेजी जाती थीं, अब बंद हैं। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब हम इन देशों से न कुछ मंगवाएंगे न कुछ भेजेंगे, चाहे घाटा हो या मुनाफा, देश हित सर्वोपरि है। भारत के व्यापारी जो पहले टैक्स, लॉजिस्टिक लागत या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों पर नाराजगी जाहिर करते थे, अब स्वयं आगे आकर कह रहे हैं कि हम किसी भी आर्थिक नुकसान को झेल लेंगे। लेकिन तुर्की और अजरबैजान जैसे पाकिस्तान समर्थक देशों के साथ अब कोई व्यापारिक संबंध नहीं रखेंगे। यही भारत की असली ताकत है। जब देश की अखंडता पर हमला होता है तो सरकार, उद्योग, आम नागरिक सभी एक साथ खड़े हो जाते हैं। और यही हुआ जब तुर्की ने भारत पर प्रॉक्सी अटैक में पाकिस्तान की मदद की। इस एकजुटता के परिणाम स्वरूप तुर्की की टूरिज्म इंडस्ट्री, जिस पर उसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक निर्भर करती है, भी तबाह हो रही है। भारत से आने वाले टूरिस्ट्स की संख्या पहले ही कम थी, लेकिन अब वह बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और यकीन मानिए, कोई भी देश सिर्फ एक राजनीतिक फैसले के कारण 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान नहीं उठाना चाहता। लेकिन तुर्की ने यह गलती की और अब इसकी भरपाई उसे वर्षों तक करनी होगी। इसी के साथ भारत अब दुनिया के सामने तुर्की का असली चेहरा उजागर करने के लिए कमर कस चुका है। भारतीय सांसद अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर यह तथ्य रख रहे हैं कि पाकिस्तान को आतंकवादी फंडिंग, हथियार और रक्षा उपकरण देने में तुर्की की प्रमुख भूमिका है।
और यदि भारत यह बात खुलकर कहना शुरू कर दे तो न केवल तुर्की बल्कि पूरा नेटो समूह भारत के विरोध में खड़ा हो सकता है। यही वह क्षण होगा जब भारत दुनिया के दोहरे मापदंडों को उजागर करेगा, कौन हमारे साथ है और कौन सिर्फ कूटनीतिक बातें करता है। वहीं दूसरी ओर भारत अब उन ड्रोन और रक्षा उपकरणों को जो तुर्की द्वारा पाकिस्तान को दिए गए थे, रिवर्स इंजीनियरिंग की प्रक्रिया से गुजार रहा है। इससे भारत न केवल उनकी तकनीक को समझेगा बल्कि इससे बेहतर, अधिक घातक और उन्नत उपकरण बनाकर उन देशों को सप्लाई कर सकता है जो तुर्की के दुश्मन माने जाते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा सामरिक उत्तर होगा, प्रत्यक्ष युद्ध नहीं बल्कि तकनीक, व्यापार और वैश्विक दबाव से अपने विरोधियों को घुटनों पर लाने की रणनीति। आज तुर्की बार बार भारत से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत की चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा जवाब बन गई है। यह चुप्पी एक स्पष्ट संकेत है कि जब कोई राष्ट्र भारत के स्वाभिमान, संप्रभुता और सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा तो उसे सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि हर भारतीय से एक सख्त और निर्णायक प्रतिक्रिया मिलेगी। वंदे मातरम। भारत माता की जय।